आप लोग कह रहे थे ना कि सर 8 नंबर वाला भी बताइए, सर 20 की दूरी वाला भी बताइए। तो मैं जो 20 की दूरी वाला क्वेश्चन पेपर में आया है, ओरिजिनल पेपर में, ये रोल नंबर भी आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। ठीक है। और मैं आपको ये क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ। 1 मिनट में आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि ये किस बच्चे का है। ठीक है। ये आप थोड़ा गेस कर लेना। ठीक है ना। अब देखो ये पता चल गया, इसी पेपर को मैंने कल भी दिखाया था पिछली वीडियो में। अब मैं इसको ठीक पीछे मोड़ देता हूँ। पीछे जो 8 नंबर वाला सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखो। 9वां सवाल का पहला, 9वें सवाल का पहला देखो ना तुम। देखिए 9वें सवाल का क वाला है। जरा गौर से देखो कितने नंबर में आया है। कितने नंबर में आया 9वें सवाल का पहला है। यहाँ देखो, यहाँ देखो कितने नंबर का आया है, बताओ मुझे। यहाँ देखिए 8 नंबर का, देख रहे हैं। 8 नंबर का सवाल है 9वें का क वाला। ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना। 8 नंबर का है 9वें का क। और सेम यही सवाल ख वाला तो मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, जिसको नहीं पता है वो जाके देख लेगा चैनल पे। ये क वाला मैं बताने जा रहा हूँ, 8 नंबर का, बीच की दूरी वाला, न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी वाला। और यही एग्जैक्ट सवाल, एक बार जरा आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया। अब ये एकदम हूबहू यही सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये एकदम पूरा एनसीईआरटी की बुक से है। एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 11.2 11.2 के प्रश्नावली में ये सवाल है। ये 16 नंबर सवाल है। एकदम किताब से सवाल उठा लिया है, सीधे पेपर में छाप दिया है। और ये पेपर मेरे पास 2024 का पेपर है। एक बार ईयर आप देख लो, एक बार ईयर आप देख लो 2024 का है कि नहीं है। एक बार आप ईयर देख लो। ठीक है। देखा आपने, ये 2024 का पेपर है बेटा। इधर पीछे इसका सवाल भी है, देखा आपने। तो अब इंतजार की घड़ी हुई समाप्त। मैं इसको सॉल्व करूंगा, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 8 नंबर एकदम मुट्ठी में बंद करके तुम रखो, छोड़ना मत। आज की वीडियो देखने के बाद तुम्हें भूलेगा भी नहीं, एग्ज़ाम के दिन तक याद रहेगा। बताने का तरीका लाजवाब होने वाला है, तो सीखने का तरीका भी आप लाजवाब लगाइएगा। और ये क्वेश्चन रिपीट होगा, गारंटी है। कोई ऐसा ईयर नहीं, अनसाल उठा के देखो ना यार। तुम्हारे पास अनसाल भी होगा, मेरे पास भी है, मेरे पास भी अनसाल है। अगर मैं इस अनसाल के हर सेट में जाऊं तो 20 की दूरी वाला 10 पेपर में से 2 पेपर में नहीं होगा, 8 पेपर में ज़रूर होगा। ठीक है। अब मैं कहो तो इसको खोल के दिखाऊं, लेकिन टाइम वेस्ट करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको सही तरीके से सही चीज़ बताना। शुरुआत करने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी मैथ की पढ़ाई आधी अधूरी हो पाई है और आधी अधूरी बाकी है, तो एग्ज़ाम सर पे चढ़ गया है। अब आप पूरी पढ़ाई करने के चक्कर में समय बर्बाद कर दोगे। मेरी बात मानो, फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ के सिर्फ वही वही क्वेश्चन पढ़ो, वही वही क्वेश्चन तैयार करो जो बार बार एग्जाम में आते हैं, या उसके जैसा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको ऐसी छठी छटाई बनी बनाई वीडियो चाहिए कि सिर्फ कम से कम पढ़ना रहे, ज़्यादा ज़्यादा अच्छी तैयारी हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्टेड वीडियो मैं आपको दूंगा। फीस मात्र 218 रुपये है। पाने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। ऐप में जाएंगे, सबसे अंतिम में 95 वीडियो का ऑप्शन दिखेगा। सुनने में 95 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यार 10 10 12 12 मिनट की वीडियो है। एक दिन में सुबह शाम मिला के तुम 6 7 वीडियो ख़त्म कर दोगे, 8 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा सारा। अब फिर दोहराना है, फिर दोहराना, दोहराते रहो दोहराते रहो दोहराते रहो। आराम से 70 प्लस की तैयारी हो जाएगी, 70 प्लस की तैयारी हो जाएगी। और अगर पढ़ाई में आप बहुत तेज़ हैं, कोर्स पूरा हो गया है आपका, तो रिवीजन इतना बढ़िया होगा आपका कि आप 90 प्लस जाओगे। ठीक है। कमज़ोर बच्चे 70 प्लस, तेज बच्चे 90 प्लस। सबके लिए ये बूस्टर है, तो बूस्ट करेगा सबको। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। बाकी पहले इस सवाल को देखो, जैसे मैं करूँगा भाई ना, वैसे तुम करोगे, तुम्हें भूलेगा नहीं। एक सवाल के पीछे इतनी भूमिका इस नाते बना रहा हूँ ना। 8 नंबर की बात है बेटा, 8 सवाल के बराबर की बात है, समझे। अब देखो कैसे करना है, प्यार से देखना, बहुत मज़ा आएगा मेरे भाई, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना। आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, नकल करते हैं। कहाँ से? पेपर से, कॉपी में। हम इस लाइन को क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे नकल करके यहाँ उतार देंगे। उसी तरह से इस लाइन को भी हम क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे क्या करेंगे, यहाँ उतार देंगे। तो वीडियो भगा भगा के मत देखना, नहीं तो ज़िंदगी में भगा दिए जाओगे तुम। आराम से देखो, प्यार से देखो, लगातार देखो, रुकना मत। अब आ जाओ, लिखता हूँ मैं।
देखा करो बस। वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस टू जे कैप, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, कोष्टक बंद, प्लस लेमडा और ब्रैकेट में आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप। ठीक है, लिख दिया। अभी पीली वाली लाइन के ठीक नीचे इसकी तुलना करने वाली लाइन को लिख देंगे। तुलना करने वाली लाइन कौन सी है? ये है। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। भाई लिख देना। अब देखो तुलना करना बड़ा आसान है। कैसे? ये जो प्लस चिन्ह के इधर वाला है वो क्या? ए वन है। इसी तरीके से इस प्लस चिन्ह के इधर वाला क्या है? ए वन है। ठीक है ना? तो ए वन का मान कैसे निकलेगा? ये है जिसको मैंने घेर दिया। वेक्टर ए वन का मान ये तीनों है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए मेरे भाई, लिख दीजिए वेक्टर ए वन बराबर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। उसी तरीके से कामा लगा करके वेक्टर बी टू का मान वेक्टर बी वन का मान लिखेंगे। जो लेमडा में गुड़ा हुआ है वो बी वन है, यहाँ में जो लेमडा में गुड़ा हुआ है वो भी बी वन का मान है। तो यानी वेक्टर बी वन बराबर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, वेक्टर बी वन बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप। बस एक लाइन लिखा, उससे दो लाइन निकाल लिया नकल करके। ये कहाँ से आया? यहाँ से देख के यहाँ लिखा हूँ। ये कहाँ से आया? यहाँ से देख के यहाँ लिखा हूँ। मतलब तुम देखी देखा 99% लिख रहे हो, 1% थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो। थोड़ा सा दिमाग लगाने से 8 नंबर लूटोगे एग्जाम में। कितना अच्छा लगेगा तुम्हें, कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। अब पहली लाइन से हमने एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिखा, यानी 3 लाइन ऐसे हो गया। अब क्या करना मेरे भाई? अब क्या करना है? अब मैं और के बाद वाला इसको चुपचाप नकल करके यहाँ लिखूँगा। ठीक है, अब जा रहा हूँ लिखने। वेक्टर आर बराबर 4i कैप प्लस 5 कैप माइनस 6 के कैप प्लस म्यू, और यहाँ से लिख देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ठीक है, ए भाई इसकी भी तुलना कर दो ना, इसकी भी तुलना कर दो। किससे? जैसे ये वाइट वाला है ना, इसी तरह से वाइट वाला लिखना है। बस 1 की जगह पे 2 लिख देना है। A1 है तो तुम ये 2 लिखना, B1 है तो तुम भी 2 लिखना। बस आजा। वेक्टर आर बराबर वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2 से तुलना करने पर। ठीक है, अब देखो मेरे चेले, वेक्टर A2 का मान कौन है? यही तो है तीनों। प्लस चिन्ह के इधर, प्लस चिन्ह के इधर, इसका मान ये है। नकल करके लिख दो, नकल करके लिख दो मेरे भाई। तो चलो नकल करके लिख ही देते हैं। आ जाओ। तो यहाँ पर वेक्टर A2 का मान हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6 के कैप। कामा लगाओ। वेक्टर B2 का मान लिख दो। वेक्टर B2 बराबर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ठीक है, 2i 3j के। हो गया, हो गया भाई, हो गया। मतलब आधा जो सरदर्द था ना, उस सरदर्द उतर गया। ठीक है ना? आधा सरदर्द क्या हुआ? उतर गया। देखिए ध्यान से, जहाँ तक समझा दिया, जहाँ तक पढ़ा दिया, एक ओवरव्यू मार देता हूँ इसका। देखो ये 3 लाइन कहाँ से आया? ऊपर व इस लाइन से, पहले सदिश समीकरण से। ये 3 लाइन, पहली लाइन तो वही है, नकल करके उतारा गया। दूसरी लाइन भी बस थोड़ा सा दिमाग लगाया गया। तीसरी लाइन फिर नकल करके लिखा गया A1 B1 का मान। ऐसे फिर वो ये दूसरी लाइन उतार दिया। अभी तुलना कर दिया, A2 B2 का मान फिर नकल करके उतार दिया। कितना मतलब समझो कि तुम 80% नकल कर रहे हो। हर लाइन पिछली लाइन से देख के लिख रहे हो, कहीं से कुछ सोच के लिखना ही नहीं है। बस उतारते जाना, अगले पीछे आगे पीछे हो जाएगा। अब A1 A2 आ गया, B1 B2 आ गया, तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र एक बार दिमाग में आना चाहिए कि भैया न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या है। तो सूत्र मैं तुम्हें सिखा दे रहा हूँ, सूत्र मैं तुम्हें सिखा दे रहा हूँ। तुम सूत्र देख लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सूत्र पहले देख लो। सूत्र क्या है? सूत्र है
वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, और फिर क्या है बी वन बी टू का क्रॉस, वेक्टर बी वन बी टू क्रॉस, और नीचे वेक्टर बी वन और वेक्टर बी टू का क्रॉस का मापांक। अब देखो यहाँ भी कर वाली ट्रिक क्या हम करते हैं, ए बेबी, ए पहले ए रहेगा उसके बाद बी रहेगा, ठीक है, बुलाते हैं ना, हमने कल वाली ट्रिक बच्चों को बहुत पसंद आए थे कि शादी से पहले बेबी, शादी के बाद बी। तो मेरे भाई ए है ना पहले, तो बुलाना ए बेबी, ए शब्द आता है बोलने में ना, ए बेबी, तो ए शब्द आता है पहले, तो पहले लिखेंगे ए, 2 बार लिख देना भाई, 2 बार बुलाओगे तभी सुनेगी, एक बार इग्नोर करेगी जानबूझ के, ए बेबी। अब फिर जब शादी हो जाए तो बेबी, ए बेबी बाद में बेबी, ए बेबी बाद में बेबी, मतलब क्या, एक बार फिर से सुन ले बेटा, ए नहीं सुनिए एक बार और ए, ठीक है ना। वेक्टर लगाना तो सबको आता ही है, बीच में माइनस चिन्ह लगा दो, कोष्टक में बंद कर दो और डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद क्या बेबी, बेबी मतलब बीबी, वेक्टर बी वन वेक्टर बी टू, ठीक है, समझ गए, ये भी क्रॉस रहेगा, बटा के नीचे जब शादी हो जाएगी तो परमानेंट बीबी, प्राइवेट में ज़रा सा भी संभावना नहीं है, पूरा परमानेंट शादी के बाद, ठीक है। तो आपको सूत्र में यही याद रखना है बेटा। तो अब देखो सूत्र में क्या है, ये थोड़ा मजाक है, किसी को बुरा लगे, किसी के माँ बाप ये वीडियो बच्चे के पास बैठ के देख रहे हैं तो इसको अन्यथा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सूत्र कहता क्या है, ये सूत्र कहता है कि ए2 में से ए1 घटा के लाइए, ये वाला पार्ट कहता है कि b1 क्रॉस b2 निकाल के लाइए, ये वाला पार्ट कहता है कि b1 क्रॉस b2 का माड भी निकाल लीजिएगा। ये सूत्र कहता है कि 3 को काम करके आइए तब हमारे पास आइए। जैसे आप किसी अधिकारी के पास जाएंगे अपना कुछ साइन कराने तो कहेगा लेटर लिख के लाइए, प्रार्थना पत्र लिख के लाइए, फलाने से सिग्नेचर कराइए, उसके बाद हमारे पास आइए। तो ये सूत्र 3 प्रकार के कामों को करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, क्या कि बाबू इसमें से इसको घटा के लाओ, फिर ये कहता है कि b1 क्रॉस b2 भी निकाल के लाओ, फिर जब परमानेंट बीबी तो ये कहता है कि इसका माड भी निकाल लेना। बीबी बेबी बड़ा लफड़ा है, कई काम करना पड़ता है। तो वही बात है, तो ए1 से ए2 से ए1 घटाना है, सूत्र ने हमको बता दिया है ना। तो चलिए हम वही करेंगे जो सूत्र का कहना है कि वेक्टर ए2 में से वेक्टर ए1 घटाना है। तो चलिए ए2 की जगह पर ए2 का मान यही तीनों यहाँ नकल करके लिखो। इस सवाल में बस नकल ही तो करना है, 8 नंबर लूट लेना है, फिर माइनस चिन्ह लगाओ, ए1 वेक्टर ए1 का मान यहाँ से नकल करके लिख लो, i2j3k i2j3k लिख लिया। अब तुम 4i में से i घटा दो 3i, 5j में से 2j घटा दो 3j, -6 के -3 के -9 के हो जाएगा, -6 के -3 के -9 के हो जाएगा भाई, है। तो वेक्टर ए2 माइनस वेक्टर ए1 का मान आ गया, एक काम हो गया। सूत्र ने जो कहा कि ये काम करो तो ये काम हो गया। अब क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस निकालने के लिए सारणिक पे चलना पड़ेगा, सारणिक के रूल से क्रॉस निकलता मेरे चेले। तो चलिए हम लोग क्रॉस निकालते हैं, ठीक है, क्रॉस निकालते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं जिधर इसको हमने लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इधर ही निकाल देते हैं क्रॉस। आजा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, क्रॉस निकालने का तरीका बड़ा आसान है, पहले क्या लिखेंगे i j कैप लिख दिया। अब ध्यान से देखो, सिर्फ b1 b2 से मतलब है और किसी से नहीं, तो यहाँ b1 b2 कहाँ है, ये b1 की लाइन है और ये b2 की लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये b1 की लाइन है और ये b2 की लाइन है, बस इसी में ध्यान देना। तो गुणांक लेंगे, i का गुणांक 1, j का -3, k का 2, तो 1 -3 2, क्या लेना है 1 -3 2, 1 -3 2। अब की बार b2 में से ले लो, b2 में से इसमें ले लो, 2 3 1 2 3 1, k का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 ले लें, 2 3 1, क्या लेंगे 2 3 1 2 3 1, मजा आएगा। कुछ लोग कहेंगे ई वाला हमको एकदम से नहीं समझ में आया, अरे यार हम है तो क्या गम है, हम है तो क्या गम है, ठीक है। आइए और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ,
आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरे से ही पढ़ के एग्ज़ाम दीजिएगा, बीच में 4-5 ठो चैनल और टीचर मत बदलिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है आप लोगों के लिए, और इस साल नहीं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, तो बहुत आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस कमाया हूँ जो आपको देता हूँ। इसी पर एक शेर मैं बोलता हूँ कि हर साल नए नए टीचर हरदम मिलेंगे, हर साल नए नए टीचर हर साल हरदम मिलेंगे, नए नए टीचर हर साल हरदम मिलेंगे, कभी ज़्यादा तो कभी कम मिलेंगे। सोच समझ के आप लोग पढ़ना, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम मिलेंगे। तो इस वजह से आप लोग पढ़ना बेटा, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए बराबर के नीचे बराबर, और ये कैसे होगा बताता हूँ ना। बगल में भी एक सारणी झूठ मूठ का बनाइएगा, चारों कोना पे प्लस चिन्ह डालिएगा, बीच में भी प्लस, बाकी जो जगह है वहाँ माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, आई को पकड़ लो, आई को पकड़ लिया तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन 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 खत्म। तो बचेगा सिर्फ 4 गो। जब बचे 4 गो तो ज़बरदस्ती खुश हो जाते हैं लोग, जब 4 गो बचे तो खुश हो जाओ, एकदम मस्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि 4 गो का गुणा आसान होता है। 3 का गुणा 1 में करो, 3 एकम 3 -3 आ गया। ठीक है, -3, और 2 का 3 में करो, 2 3 6, माइनस में 6। ठीक है, अब ये जो मिटाया गया इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है ना। अब चलेंगे बीच वाले के पास, लेकिन बीच वाले का चिन्ह पता करिए क्या है, माइनस। बीच वाले को लिखने से पहले बीच वाले का चिन्ह देख लो, क्या माइनस, तो तुम यहाँ लिखो -j। अब ये लाइन और ये लाइन मिटा दो, मिटा दिया। फिर उसके बाद तिरछी तिरछा गुड़ा, तिरछी तिरछा गुड़ा, तिरछी तिरछा गुड़ा, तो 1 गुड़े 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख दिया। फिर माइनस लगाया, 2 दूना 4 आया, तो यहाँ 4 लिख दिया, कोष्टक बंद कर दिया। ठीक है, अब मेरे भाई जो इसको मिटाया है उसको हटाया, लास्ट में क्या के है, तो के का चिन्ह क्या है, देखिए के का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ तुम प्लस के का एप लिखो, कोष्टक बनाओ, के वाली लाइन को मिटा दो, मिटा दिया। 4 को बचेगा तो खुश हो जाना है। 1 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3, माइनस चिन्ह लगा दो। माइनस चिन्ह हमेशा लगाया जाता है, सूत्र में माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह हमेशा लगाया जाता है कि सूत्र में माइनस चिन्ह है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटे, बेटे ध्यान से देखो, 1 का 3 में गुणा किया 3 आया, फिर 3 का 2 में करेंगे 3 दूना 6 आएगा, लेकिन क्या -6, -3 दूना 6 -6, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो हो जाएगा +6। ठीक है, क्या हो जाएगा, +6। समझ गया। अब ये चिन्ह परिपाटी को हम मिटा सकते हैं, नहीं मिटाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। आइए, -3 -6 -9 आई, -9 आई, 1 में से 4 जाएगा -3, -3 गुणे -j, तो ये -3 और ये भी माइनस हो जाएगा, +3j। ठीक है, और फिर 10 6 3 9 के, +9 के। ठीक है ना। तो B1 क्रॉस B2 आ गया इतना। B1 क्रॉस B2 जब निकल चुका तो हमारा सूत्र हमसे क्या कहता है कि अब क्या निकालना है। सूत्र हमारा देखिए क्या कहता है, ये काम हो गया भाई साहब, तो अब ये काम करो BB वाला, कि B1 क्रॉस B2 का माठ निकाल लो। माठ कैसे निकलता है, अरे यार करड़ी में डाल देंगे। कैसे, करड़ी में डाल देंगे। ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे ही करड़ी बनती है बेटा, ऐसे ही देखो, ऐसे ही करड़ी बनती है ना, ऐसे ही ना बनती है भाई, इसी नाते तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप लोग समझिए, मेरे हर इशारे में कोई ना कोई राज छिपा है। ठीक है, तो अब मेरे भाई हमको क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है, किसका, इसी का। तो क्रॉस तो निकल ही गया, माड निकालना है। तो माड निकालना बहुत आसान होता है। माड लग जाने से क्या होता है, करड़ी चल जा, करड़ी में डाल दो आई के गुणांक -9 का स्क्वायर, जे का गुणांक 3 का स्क्वायर, के का गुणांक 9 का स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा, 9 9 81 +9 +81, 81 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, 81 81, दोनों 81 81 जोड़ दीजिए और 9 को जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 81 9 90 9 8 17 171, कड़ी में 171, 171 का वर्गमूल निकालिए, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 7 21, 3 से 3 निकम 3, 3 9 27 और 19 से इसका जोड़ा लग जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, कड़ी में 19 फंस जाएगा। जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो अंदर, यही रूल है। जोड़ा लगेगा तो बाहर, नहीं जोड़ा लगेगा तो अंदर रह जाएगा। तो वही हाल हुआ इसका। ठीक है, तो अब सूत्र के सभी आज्ञा का पालन किया जा चुका है।
ये जो सूत्र है, सूत्र के सभी आदेशों का पालन हो चुका है। कौन कौन आदेश था कि A1 A2 में से A1 घटा लो, B1 क्रॉस B2 निकाल लो, B1 क्रॉस B2 को मार निकाल लो। हमने तीनों काम कर लिया। अब सूत्र के पास आना है और उत्तर लेके जाना है। सूत्र के पास आना है और उत्तर लेके जाना है। आइए सूत्र के पास आते हैं हम लोग। सूत्र के थोड़ा सा इसको यहाँ रखते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है ना। आइए मेरे भाई, सूत्र लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी। कौन सी दूरी? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी d बराबर यही सूत्र है, ठीक है। दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर यही सूत्र है मेरे भाई। मान रख देंगे। A2 माइनस A1 कहाँ है? यहाँ है। देखिए A2 माइनस A1 यहाँ है। 3 3 9, 3 3 माइनस 9 क्या है? लिख देंगे 3i प्लस 3j माइनस 9k। पुस्तक में बंद है। यहाँ डाट लगा तो तुम डाट लगाओ। फिर B1 क्रॉस B2 का मान कहाँ है? B1 क्रॉस B2 का मान देखो यहाँ है 9i माइनस 3j प्लस 9k, है ना यार। देखो 9i माइनस 3j प्लस 9k क्या है? 9i माइनस 9i प्लस 3j और प्लस 9k, यही था। एक बार फिर से देख लो माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे? बटा के नीचे इसका मान लिखेंगे वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के माड का मान। तो माड का मान तो यही है ना भाई, करड़ी वाला 3 करड़ी 19। कितना है? 3 करड़ी 19। उत्तर आने वाला है। 8 नंबर का सवाल है तो कम से कम 8 मिनट तो आप कॉपी में लिखने में लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइएगा। कुछ मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है 20 मिनट लग जाए, लेकिन जब आप इसको 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो पहली बार तुम्हारा 15 मिनट लगेगा, दूसरी बार 12 मिनट, तीसरी बार 9 मिनट, चौथी बार तुम 8-7 मिनट में कर लोगे इसको। और 7 मिनट में जो कर लेगा अपने आप को सीना ठोक के कहेगा अरे मेरा हो गया, मेरा तैयारी हो गया है ये वाले सवाल का। आइए अब क्या करना है? इसका इसमें कौन सा गुणा? अदिश गुणा। जब डाट लग जाता है तो अदिश गुणा। अदिश गुणा तो कक्षा 3 और 2 के बच्चों को बहुत बढ़िया लगेगा। क्यों? क्योंकि जानते हो 3 का केवल माइनस 9 में गुणा होगा और किसी में नहीं। 3 और 27 कक्षा 3 में मेरे बच्चे को सिखाया जाता है। फिर ये जे वाले का जे वाले से, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा प्लस 9 और माइनस 9 गुणे प्लस 9, 9 में 81 माइनस का 81 बटे के नीचे 3 करड़ी में 19। और ये जो सूत्र है ना बेटे पूरा माड के अंदर बंद रहता है। इसके अंदर? माड के अंदर। तो यहाँ भी रहेगा माड के अंदर। बस माड लगाना कोई बहुत बड़ा मेहनत का काम थोड़ी है कि थक जाओगे नहीं लगा पाओगे। अब देखो तुम 9 में से 81 जाए या 9 में से 27 जाए, माइनस 27 माइनस 81 पहले जोड़ लेते हैं। माइनस 81 माइनस 27, 7 1 8, 8 2 10, ठीक है। माइनस 108, इसमें से 9 घटा दीजिए, 18 में से 9 जाओगे 9 10, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 99 माइनस का क्या बच रहा ऊपर? माइनस का 99, नीचे 3 करड़ी में 19, ठीक है ना। ये माड के अंदर। अब 3 से 99 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 माइनस 33 बटे रूट में 19। अब ये माड के अंदर है। क्या बता रहा? दूरी। दूरी धनात्मक ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी का माइनस चिन्ह से कोई रिश्ता नहीं है, छोड़ दीजिए। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए प्लस 33 बटे करड़ी में 19। यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो परमेकरण कर दीजिए, करड़ी में नीचे से हटा दीजिए, वो भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब मुझे बताओ आपको ये सवाल कैसा लगा और इस सवाल का, इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और एक मिस्टेक मैं जानता हूँ, वो मिस्टेक नहीं है, वो जानबूझ के मैंने किया है कि आप कैसे अपनी किताब का सवाल लगाओगे। ये मत सोचना कि मैंने आपका 11.2 का, ये जो 11.2 का ये सवाल है ना, इस सवाल में जब आप अपनी किताब में जाओगे ना, अपनी किताब में जाओगे, ध्यान दो, तो यहाँ पर +6 के लिखा हुआ है,
तुम्हारे पास जो किताब है उस किताब में यहाँ पर +6 के कैप लिखा है, हमारी टाइपिंग में -6 के कैप हुआ है। तो मैंने ये सवाल -6 के आधार पर हल किया। आपने सीख लिया है, समझ लिया है, तो आप इसको +6 के बना के फिर से हल करना और चेक करना कि मान लो कि यही सवाल एग्ज़ाम में आ गया तो मैं इसको कर पाता हूँ कि नहीं। आप जब इसको +6 के करके हल करेंगे तो कितना उत्तर आएगा मैं लिख के आपको बता देता हूँ। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि जब आप यहाँ +6 के बनाएंगे, ठीक है, जब आप वहाँ +6 के बनाएंगे तो आपका उत्तर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर किताब वाले सवाल का उत्तर, किताब वाले सवाल का उत्तर, सवाल का उत्तर कितना आया है? किताब वाले सवाल का उत्तर आया 3/19, 3/19। हमारा आया 33/19, क्योंकि किताब में सवाल एक जगह पे माइनस है, ठीक है, नहीं प्लस है, हमने माइनस करके किया तो हमारा 33/19 है। तो गलत मेरा नहीं है, सवाल के हिसाब से मैंने सही किया, जो हमारे बोर्ड पे सवाल था मैंने उसको सही किया है। अब मैं कहता हूँ कि सवाल के जैसा सवाल नहीं आता है, थोड़ा बदल के आता है, तो क्या आप उसको नहीं हल करेंगे? करेंगे। तो आप सोचो कि ये आपका टेस्ट है कि ये सवाल एग्ज़ाम में आ रहा है, आप बुक का सवाल हल करो, उत्तर मिलाओ बुक से देख के, नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और बता भी दिया है कि आप ये उत्तर जो पीला वाला, ये उत्तर कब आएगा? जब आप जब आप जब आप यहाँ पे प्लस चिन्ह करके हल करोगे तब आएगा। ये जो उत्तर मैंने इधर लिखा है बेटा, ये उत्तर 3/19 कब आएगा? जब आप यहाँ पे प्लस चिन्ह बना लोगे, उस हिसाब से हल करोगे तब आएगा, ठीक है। वैसे ओवरऑल इस वीडियो को समझ गए कि नहीं, सवाल सीख गए कि नहीं? 8 नंबर वाला अगर यही सवाल एग्ज़ाम में आ जाए तो तुम लूट लोगे कि नहीं? साफ सुथरा लिखना, गोज गाज के मत लिखना। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि यही सवाल एग्ज़ाम में दे दें, नहीं ये वाला तो यहाँ वो प्लस बना के दे दें, हमने तो माइनस बना के कर दिया, आपको प्लस बना के मिल जाए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसको किसको और 8 नंबर वाले सवाल सीखने की इच्छा है कमेंट में लिखना, मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा पढ़ना, कौन कौन सा छोड़ना, क्या चाहते हैं कि मैं छांट करके उसकी वीडियो बनाऊँ? फिजिक्स के लिए भी सभी टॉपिक को इकट्ठा करके एक वीडियो बना के दे दूँ कि भाई ले स्क्रीनशॉट लेते रहो लेते रहो लेते रहो, सब यही तैयार करके जाना। ऐसा अगर चाहिए आपको तो बोलना, मैं मेहनत करूँगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।